जय श्री राम। भारत के महान ऋषियों के बारे में जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनकी जीवन गाथा और उनका मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए जो योगदान है उसको देख करके और उनकी तपस्या को देख करके, सुन करके मन भाव विभोर हो जाता है। ऐसे ही महान ऋषि महर्षि अत्रि हुए। अत्रि का मतलब होता है, क्योंकि तीन गुण हैं हमारे, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीनों गुणों से परे हो उन्हें अत्रि कहा जाता है। अत्रि शब्द सात को भी बताता है, जो हमारे सप्त ऋषि मंडल हैं उनको दिखाते हैं। अत्रि ऋषि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंख से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। और अत्रि ऋषि जो थे, कि ये कहा जाता है कि जो ऋषि थे, महर्षि थे, ये दृष्टा थे वेद मंत्रों के। तो कहा जाता है कि ऋग्वेद के पंचम मंडल की जितने भी वहाँ पर जो श्लोक हैं, जो ऋचाएं हैं, उनके दृष्टा थे। तो महर्षि अत्रि जो हैं, इन्होंने ऋग्वेद का कुछ भाग लिखा और उसके पंचम मंडल में उनका नाम इंगित है। महर्षि अत्रि ने कृषि के विकास में, उसके साथ साथ वास्तुशास्त्र के विकास में और जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो अश्विनी कुमारों के साथ मिलकर के कई ग्रंथों की रचना करी। इन्होंने कृषि के विकास में राजा पृथु का योगदान दिया, जिनके नाम पर पृथ्वी बनी है। उन्होंने जितनी भी पृथ्वी का जो भाग है उसको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया कि यहाँ पर कृषि होगी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर घर बनेंगे और यहाँ पर समुद्र है। वो सब चीज़ें उन्होंने खुद ही वर्गीकृत किया। अत्रि ऋषि ने बहुत तपस्या की। जब तपस्या की तो उस समय इतनी कठिन तपस्या थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भगवान वहाँ पर उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। और उन तीनों भगवानों ने एक वरदान दिया कि हम, हमारे जो अंश हैं, वो आपके पुत्रों के रूप में इस धरा पर आएंगे। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु, दत्तात्रेय के, जिनको भगवान विष्णु का अवतार कहा भी जाता है, भगवान विष्णु के 24 अवतार कहे जाते हैं और उसमें एक अंशा अवतार जो है दत्तात्रेय है। और कहा जाता है कि दत्तात्रेय जो थे वो इतने महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अपना गुरु बनाया। उनके एक नहीं 24 गुरु थे। उन गुरुओं से उन्होंने सीखा, चाहे वो इस समाज के जो मतलब पशु पक्षी हैं उनसे भी सीखा, नदियां हैं उनसे भी सीखा, मुनिजन थे उनसे भी सीखा। और सीखने के साथ साथ ये कहा जाता है कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, लेकिन वो स्वयं भगवान के अवतार थे। ये लीलाएं हैं भगवान की, जो कि हम सुनते हैं और सुन करके हमारे जीवन का मार्गदर्शन होता है। ऐसे ही इनके दूसरे पुत्र हुए जो भगवान शिव का अंश थे, दुर्वासा, जिनके लिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया दुर्वासा ऋषि के कोप से, उनके क्रोध से थर थर कांपती थी। ये भी भगवान की लीला ही है कि दुर्वासा ऋषि जो थे वो क्रोध करते थे, क्योंकि भगवान के कुछ काम जो हैं बिना क्रोध के नहीं बनते। तो क्रोध से, क्योंकि भगवान स्वयं भी कहते हैं भय बिनु होई न प्रीति, तो कुछ काम, और दुर्वासा ऋषि ने कई आशीर्वाद भी दिए, जैसे कुंती को आशीर्वाद दिया था, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के पांडवों को आशीर्वाद दिया था, अक्षय पात्र मिला था। तो ये सब भगवान की ही लीलाएं हैं। तो भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि के रूप में, और उसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी का जो अंश था वो चंद्रमा के रूप में, जिनको सोम कहा जाता है, ये तीन उनके घर में अवतार हुए थे। अत्रि ऋषि की जो पत्नी थी, महान कर्दम ऋषि की पुत्री, और उनका नाम अनुसुईया था। अनुसुईया शब्द का यदि अर्थ लगाया जाए तो जो दूसरे का दोष ना देखे उसे अनुसुईया कहा जाता है। और ये कहानी भी प्रचलित है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अनुसुईया के सतीत्व को परीक्षा लेने के लिए तीनों आए। और जब आए तो कहा कि तुम मुझे ब्राह्मण के रूप में आए, और कहा भिक्षा दो। तो भिक्षा के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि हम भिक्षा तो लेंगे, लेकिन हम तब भोजन करेंगे जब तुम निर्वस्त्र होकर के हमें भोजन परोसोगे। अनुसुईया का सतीत्व इतना महान था और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी कि उन्होंने कहा, आप तीनों को मैं अपने तपोबल से 5-6 महीने का बालक बच्चा बना देती हूँ। तो उन्होंने तीनों को बच्चा बना करके तीनों को स्तनपान कराया,
दूध पिलाया और उनके बाद उनको तृप्त करके भेजा। तीनों ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया। सतियों में 16 सतियों में जो नाम आता है, अनुसुईया का नाम आता है। ऐसा पूरे इतिहास में कहीं नहीं आता कि जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर के एक ही पति पत्नी पर कृपा करें। तो महर्षि अत्रि को ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने और अनुसुईया को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिल करके उनको आशीर्वाद दिया। जो उनके पुत्र थे, चंद्रमा जिनको सोम कहा जाता है, उनका तारा के साथ जो मिलन हुआ, शादी हुई, तो उनसे बुध जो उनके पुत्र हुए। और बुध के पुत्र जो थे वो पुरुरवा हुए, और पुरुरवा के जो पुत्र थे वो आयु हुए, और आयु के पुत्र जो हुए नुहुष हुए, और नुहुष के पुत्र 6 पुत्र हुए। नुहुष के 6 पुत्रों में यति आते हैं, ययाति आते हैं, संयाति आते हैं, आयति आते हैं, वियाति आते हैं और कृति आते हैं। ये 6 पुत्र हुए। और उसके साथ ययाति के जो थे वो 5 पुत्र हुए। यहीं से आगे कई वंशावलियां जन्म हुई, क्योंकि चंद्रवंश एक बहुत बड़ा वंश गिना जाता है। और इस चंद्रवंश के अंदर ही सूर्यवंश आता है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, और चंद्रवंश में भी यदुवंशी थे। तो कहा जाता है कि ययाति के 5 पुत्र हुए। उनकी पत्नी देवयानी थी, जिनके पहला पुत्र यदु थे, तुर्वसु थे, द्रुहनु थे, अनु थे और पुरु थे। ऐसे ये 5 पुत्र हुए। और यदुओं से ही यादव वंश हुआ, तुर्वसु से यवन वंश हुआ, दुहनु से भोज वंश हुआ, अनु से मलेच्छ वंश हुआ और पुरु से पौरव वंश हुआ। ये अलग अलग वंश जो थे, ये वंशावलियां चली, जो कि महर्षि अत्रि के नाम से ही थे। महर्षि अत्रि पर बहुत बड़ी कृपा थी अश्वनी कुमारों की। अश्वनी कुमार उन्होंने कई बार साथ दिया उनका। और एक समय ऐसा हुआ जब तपस्या करते करते अत्रि ऋषि बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, तो उस समय अश्वनी कुमार आए और उन्होंने पुनः उनको यौवन प्रदान किया। तो ऐसी कृपा अश्वनी कुमारों की भी थी। और कहा जाता है कि इन्होंने अश्वनी कुमार के साथ मिल करके स्वास्थ्य से जो रिलेटेड जो हमारी संहिताएं हैं वो भी लिखी। और उसके साथ साथ यहाँ पर अत्रि संहिता एक बहुत महान ग्रंथ उनका आता है, अत्रि स्मृति भी आता है, और वास्तुशास्त्र के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कई वैदिक देवताओं के लिए, जैसे कहा जाता है कि अग्निदेव के लिए, अग्निदेव का भी उन पर बृहदास्त्र था, तो अग्निदेव के साथ और मिल करके और अग्निदेव और इंद्रदेव दोनों के लिए इन्होंने वैदिक भजन लिखे। भजन का मतलब होता है कि जो वेदों के जो श्लोक हैं उन्हें भजन भी कहा जाता है। तो वैदिक भजन भी उन्होंने लिखे। और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम वनवास के समय जब माता सीता का हरण होने वाला था, तो उससे पहले भगवान राम अत्रि ऋषि के आश्रम में आए, जो कि चित्रकूट में थे, और वहां उनके दर्शन करके दोनों ने एक दूसरे के दर्शन किए, क्योंकि अत्रि ऋषि एक महान ऋषि थे। उनका दर्शन प्राप्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और भगवान स्वयं भगवान थे, तो भगवान ने आ करके तो फिर माता अनुसुईया ने माता सीता को बहुत आशीर्वाद भी दिए। कहा, अचल होई अहिवात तुम्हारा जो सौभाग्य है वो सदैव बना रहे। उन्होंने सतीत्व के उपदेश भी दिए। ऋषि ने बताया कि अब आप आगे जाइए, और उनके बाद जो है पूरा का पूरा को उपदेश दिया। इसके बाद जो है भगवान श्री राम जब आगे गए दंडक वन में, तो वहां पर माता सीता का हरण हुआ। तो अत्रि ऋषि का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी आता है, क्योंकि महाभारत के कई पर्वों में उनका उल्लेख है। और ये भी कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह अंतिम शैया पे थे, तो उस समय अत्रि ऋषि उनसे मिलने के लिए उसी स्थान पर आए थे। और अत्रि ऋषि के लिए कहा जाता है कि एक बार ये समाधि में स्थित थे, उस समय कुछ दैत्यों ने इन पर हमला कर दिया और वहाँ पर आग जला दी। और आग जलाने के बाद उनको पता नहीं लगा कि मेरे आसपास आग जल रही है, क्योंकि वो समाधि में लीन थे। उस समय अश्वनी कुमार आए और उन्होंने आ करके उनके प्राणों की रक्षा की। अत्रि ऋषि का महत्वपूर्ण योगदान ज्योतिष में भी कहा जाता है, क्योंकि आज का जो ज्योतिष चलता है उसमें ज्योतिष में अत्रि ऋषि ने जो मुहूर्त निकालना होता है, वो उस अत्रि ऋषि के ही मार्गदर्शन से जो हमारे को मिला है, इस समाज को मिला है, उसी मार्गदर्शन से होता है, जिसको अत्रि संहिता या अत्रि स्मृति भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो अत्रि ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर जो गोत्र चलता है उन्हें ही आत्रेय कहा जाता है, आत्री कहा जाता है। और अत्रि जो ऋषि के जो कुल के वंशज जो हैं, अधिकतर ब्राह्मण मिलते हैं,
कई क्षत्रिय भी मिलते हैं, कई जाट भी मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः ब्राह्मण कुल जो होते हैं वो अत्रि ऋषि के ही वंशज गिने जाते हैं। ऐसे महान ऋषि तो इन्हीं के लिए कहा जाता है वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, क्योंकि ऐसे महापुरुषों ने इस समाज को दिशा दी, हमें नया जीवन प्रदान किया। जय श्री राम।